मॉर्निंग गाइस, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो सुबह के साफ सफाई के काम खत्म हो चुके हैं, नहा के आ गई हूँ, पूजा भी हो चुकी है और अभी बनाना है खाना। तो बाहर का मौसम दिखा रही थी, तो ये देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, ऐसा मौसम हो रहा है। तो कपड़े तो मैंने बाहर डाल दिए थे, हवा लगेगी सूखेंगे। तो हमें अभी आ गई थी रसोई में, तो बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और बैंगन को ना ऐसे ही पकाऊंगी, तेल डाल के कढ़ाई में तेल डाल दूंगी। इसको काट लेती हूँ, एकदम बैंगन अच्छा निकला था बढ़िया सा। तो काफ़ी दिन बाद बैंगन का भरता बना रही हूँ कि दीक्षा पापा को पसंद है और दीक्षा भी खा लेती हैं। तो मैं कि चलो बना देती हूँ, आज स्पेशली बैंगन लेके आए थे, मैं कि चलो बना देती हूँ यहाँ पे। तो इधर कढ़ाई में तेल डाल दूंगी और बैंगन काट के, वैसे भून के नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही काट के इसमें बैंगन को पकने दूंगी, तेल में डाल के छोड़ दूंगी। तो बैंगन पकेंगे, बाकी तैयारी भी कर लूँगी। तो टमाटर वगैरह भी काट के इसमें बाद में डालूँगी, पहले बैंगन को पका लेती हूँ। मतलब ऐसे ही रख दूँगी कढ़ाई में और उसके मतलब भून के नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही फ्राई करके बना रही हूँ। तो इसमें सरसों का तेल डाल दिया कढ़ाई में, तेल गरम हो गया था। उसके बाद मैंने ये जो बैंगन काट के रखे थे ये डाल दिए हैं और बस ऐसे ही ढक के छोड़ दूँगी, इनको पकने दूँगी और बाकी तैयारी कर लूँगी। तो लहसुन वगैरह भी ले लिया था, वो छील रही थी, ये डंठल हटा दिए थे, बैंगन निकाल लिए थे और इस तरह से इनको थोड़ी देर चला दिया, ऐसे ही ढक के छोड़ दिया था। तो आज कुछ अलग तरीके से, मतलब भूना नहीं है, ऐसे ही फ्राई करके बना रही थी, मतलब ऐसे ही। तो बस यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बैंगन हो गया। एक दो बार इस तरह से चला दिए थे और ढक के छोड़ दिए थे, अच्छे से पक गया था। उसके बाद इसको निकाल लिया था। फिर मैंने टमाटर और मटर भी इसमें इस तरह से ही भून ली थी, मतलब फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे प्याज भी, 2 प्याज ले लिए, हरी मिर्च ले लिए, टमाटर को भी इस तरह गोल गोल सा काट के और फिर इसमें ही पका लूँगी, छिलका हटा दूँगी। पक जाएगा तो छिलका तो अपने आप से हट जाता है। तो इस तरह से ये देखिए बैंगन पक चुका है, इसको साइड में रख लेती हूँ और इसी में मैं टमाटर रख दूँगी। तो टमाटर भी पक जाएंगे, छिलका हटा दूँगी। तो मतलब जैसे बनाती हूँ उस तरह से ही, पर वो बैंगन को ना भूना नहीं है, इस तरह से बनाए। तो ये देखिए कढ़ाई में मैंने अब रख दिए हैं टमाटर, तो ये भी थोड़ी देर पकेंगे। तो 2 टमाटर रख दिए थे मैं फटाफट से और इसी में मटर डाल दी थी, मटर भी थोड़ी थोड़ी पक गई थी। तो मटर बाद में डाल दूँगी, पहले टमाटर को थोड़ी देर पकने देती हूँ। तो इस तरह से रख दिए थे, ढक के छोड़ दिए थे और फिर मैंने थोड़ी देर में इसमें मटर भी डाल दी थी। तो ये देखिए टमाटर भी पक रहे हैं, मटर भी पक जाएगी, फिर साइड में निकाल लूँगी, मटर साइड में कर लूँगी और टमाटर एक साइड कर लूँगी कि बैंगन और टमाटर को मैश करना है, मटर को तो ऐसे ही रखना है। तो इस तरह से मैंने इसमें डाल दी थी। तो इधर पनीर भी डालूँगी, तो पनीर को मैश कर लिया था। तो ये देखिए छिलका इस तरह से मैंने हटा दिया था। तो और उसके बाद इनको निकाल लिया था टमाटर को। तो इस तरह से मैं थोड़ी देर और पका देती हूँ, उसके बाद इनको निकाल के साइड में रख लिया था। कढ़ाई खाली कर ली थी, उसके बाद मैंने इसमें फिर से तेल डाल दिया था और प्याज लहसुन वगैरह जो भी है वो फ्राई कर लूँगी। उसके बाद जो टमाटर और बैंगन को भून के रखा है इनको मैश कर लूँगी, मटर को साइड रख लूँगी, मटर ऐसे ही बाद में डाल दूँगी। तो इधर तेल फिर से गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है और उधर करछी से ही मैंने बैंगन को मैश कर लिया था। अगर मैसर हो तो मैसर से मैश कर लो, तो मेरे पास नहीं है तो मैंने इस तरह से ही कर लिया था। इधर तेल गरम हो गया है, उसके बाद इसमें मैंने जीरा डाला है और हींग भी डाल दूँगी और जो लहसुन और प्याज काट के रखा है, लहसुन को कूट लिया था, प्याज तो काट लिया था मैंने। तो इस तरह से, तो हरी मिर्च भी है और प्याज भी है, तो बस इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो प्याज को अच्छे से पहले फ्राई कर लूँगी, उसके बाद में ये जो बैंगन वगैरह भून के रखे हैं ये डाल दूँगी और बाद में डालूँगी मसाले। फिर काफ़ी देर मैंने पका दिया था, तो बहुत अच्छा सा बना था बैंगन का भरता। तो प्याज पक रहा था, हींग भी डाल दी है। तो इधर प्याज फ्राई हो गया है, उसके बाद मैंने ये बैंगन वगैरह सब कुछ डाल दिया था इसमें और इसी में अच्छे से और करछी से चला दिए थे, मतलब मैश कर दिए थे। वैसे भी मैश हो गए थे, पके हुए थे, एकदम अच्छे से मिक्स हो चुके थे। तो बस इस तरह से बनाया बैंगन का भरता और इसी में मैं अब डाल दूँगी सारे मसाले वगैरह जो भी डालने हैं मुझे, और पनीर थोड़ी देर में डालूँगी। तो अच्छे से मैश हो गए थे, उसके बाद मैंने ये नमक डाल दिया है और उसके बाद
मैंने डाल दी है लाल मिर्च। तो लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है, हरी मिर्च डाल दी थी इस वजह से थोड़ी सी, और एकदम चटपटा सा बना था। काश्मीरी लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाली थी, हल्दी डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला, सब कुछ डाल दिया है। और बस इसको इस तरह से चला के थोड़ी देर पकने दिया था। उसके बाद मैंने डाल दिया है पनीर। तो इस तरह से पनीर डाल के और थोड़ी देर इसको ढक के छोड़ दूँगी, और हरा धनिया वगैरह काट लूँगी वो डाल दूँगी। तो इस तरह से चलाती रही थोड़ी देर। उसके बाद ढक के छोड़ दिया था, थोड़ी देर पकने दिया 4-5 मिनट। तो ये देखिए इस तरह से पक चुका है, बैंगन का भरता बन गया है। और हरा धनिया काट के रखा था ये डाल दिया है। फटाफट से आटा भी गूँध लिया था, तो बना के रोटियां भी बना के दे दूँगी। और दीक्षा ने भी इसी टाइम खाना खा लिया था। तो ये देखिए बैंगन का भरता बन चुका है। और कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। और तो इस तरह से उसके बाद मैंने नहीं बनाया था कोई वीडियो, की फ़ोन मिलता नहीं। अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 5 बज रहे हैं। तो अभी शाम का काम भी कर लिया है, कपड़े बाहर पड़े, सूखते ही नहीं है कि धूप ही नहीं निकल रही। आज तो बिल्कुल भी नहीं निकली, कल थोड़ी बहुत देर निकल आई थी, पर आज तो नहीं निकली। और सुबह मैंने बैंगन का भरता बनाया था, उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया कि सौम्या करती हैं अपना काम। और अब देख रही हैं टीवी बैठ के कि सुबह से लगी हुई थी। हॉलीडे होमवर्क इतना मिल जाता है ना, तो वही फ़ोन पे ही आता है, तो बस इसी में लगी रहती है। तो इसलिए फिर मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं। मैं चलो अब शाम को कर लेती हूँ शुरू। तो जो भी काम है वो निपटाती हूँ। और बड़ी मुश्किल से फ़ोन मिला है मुझे कि काम होता है, तो फिर वो इसी में ही तो करती रहती हैं वो बैठ के। और सुबह छुट्टी चल रही हैं तो देर से उठती हैं। चलिए बने रहिए ब्लॉग में, बाकी काम निपटाती हूँ, देखती हूँ शाम को क्या बनाना है। तो गाइस अभी शाम की पूजा वगैरह करके आ गई थी, फिर भी रसोई में आलू उबलने रख दिए थे मैंने। तो बना रही हूँ आलू की कचौड़ी, और बाकी काम हो चुके थे, वीडियो नहीं बना था। तो चलिए बना लेते हैं आलू की कचौड़ी। आलू छील के अभी भी रख लिए हैं, पूजा वगैरह सब कर लिए। और बच्चे देख रहे हैं टीवी, दिन भर वो काम करती हैं स्कूल का, और अब टीवी देख रही हैं। तो मैं चलो देखने देती हूँ और बना लेती हूँ। वैसे तो सोच रही थी कि चावल के आटे के ना लड्डू बनाऊंगी, चावल का आटा भी मंगा के रख लिया है, पर अब ज़्यादा टाइम हो गया है और फिर बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये कचौड़ी बना लेती हूँ, आज है सकट चौथ ना, तो हमारे यहाँ चावल के लड्डू बनते हैं। तो मैं आज नहीं बना रही, कल बना लूँगी। तो कचौड़ी वगैरह बना ले रही हूँ, और बस हरे धनिया की चटनी पीस के रखी है अभी अभी, ये देखिए जार में रखी है। तो कल बनाऊंगी, तब वो रेसिपी शेयर करूंगी। तेल वगैरह डाल के चावल के लड्डू ही बनते हैं, सिंपल भी बनाए थे आटे मेवे वाले, और वो तो ख़त्म हो गया। फिर दोबारा बनाऊंगी, घी मंगाया है अभी, तब घी आ जाएगा तब बनाऊंगी। और चावल के आटे में तो ज़्यादा घी नहीं पड़ता है, गुड़ की चाशनी बना के डालते हैं। तो उस तरह से दिखाऊंगी, कल बनाऊंगी। तो चलिए अभी काम कर लेती हूँ, आटा वगैरह सब गूंद के रखा है मैंने। तो बहुत से लोग सकट चौथ का व्रत भी करते हैं, पर हमारे यहाँ नहीं करते, न मायके में करा किसी ने, न ससुराल में मुझे बताया, तो फिर मैं भी नहीं करती हूँ। तो जो व्रत वगैरह भी होता है इस वजह से, तो मैं कि चलो सुबह कुछ नहीं बनाया था, कचौड़ी वगैरह मतलब पकवान वगैरह तो बनते हैं, तो मैं चलो कचौड़ी बना लेती हूँ। फिर रात को ना ढंग से खाना भी नहीं खाते हैं दीक्षा पापा, ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत ही खाते हैं। तो इस हिसाब से मैंने सिर्फ कचौड़ी ही बनाई थी, जो भी खानी थी एक एक दो दो वो खा ली थी। तो यहाँ पे मैंने आलू जो छील के मैश करके रखे थे, इसमें मैंने डाल दिए हैं, थोड़ी सी हींग डाल दूँगी, और धनिया पाउडर, लाल मिर्च वगैरह और हरी मिर्च, तो ये सब डाल देती हूँ। तो ये देखिए एक इनको मैश करके रख लेती हूँ, मतलब भर्त बना के रख लेती हूँ। और आटा भी पहले से ही मैंने गूंद के रख दिया था। और सब सर्दी तो ना बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जल्दी से कुछ बनाने का मन ही नहीं करता है। तो मैं ज़्यादा टाइम हो जाए, अगर लड्डू बनाऊँगी ना तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और वैसे भी 7-8 बज गए थे, और खाना तो जल्दी ही खा लेते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। तो फिर नहीं मन करा, तो फिर लड्डू नहीं बनाए थे, मैं दूसरे दिन बनाऊँगी। तो जब ये वीडियो चला जाएगा तब बना लूँगी। तो यहाँ पे
बस इस तरह से तैयारी भी कर ली थी। और दोपहर में बनाए थे मैंने गुलाब जामुन, तो उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी थी। तो अभी कचौड़ी वगैरह बना लेती हूँ। तो कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, कोई भी छोटा मोटा त्योहार होता है तो बनाती ज़रूर हूँ मैं कुछ ना कुछ। तो और मुझे तो अच्छा लगता है, जैसे कचौड़ी वगैरह और तला हुआ तली हुई चीज़ें अच्छी लगती है, पर दीक्षा पापा ना कम पसंद करते हैं, इसलिए तो कचौड़ी बनाने की तैयारी सारी कर ली है। उसके बाद जार में चटनी रखी थी, अभी चटनी पीसी थी, तो मैं इसको कटोरी में निकाल के रख दूंगी और जो बर्तन हैं उनको साफ़ कर लूँगी, कि सर्दी में ना साथ के साथ बर्तन धुलते रहो, वो अच्छा लगता है। और ढेरी भी नहीं होते, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन, फिर एकदम टंकी का पानी ठंडा, तो फिर ज़्यादा दिक्कत लगती है। तो इस साथ के साथ जो भी बर्तन होते हैं उसको भी साफ़ करती जाती हूँ, और रसोई वगैरह जो भी थी गंदी वो साफ़ कर ली है। तो आलू वगैरह छीले थे ना, फिर छिलके वगैरह सब हटा दिए हैं, और यहाँ पे बनाने लग गई थी मैं कचौड़ी। और कढ़ाई में रख दिया था तेल गर्म होने के लिए, तो बना लूँगी फटाफट से। उसके बाद बच्चों को भी दे दूँगी, ऋषभ पापा को भी दे दूँगी। और पहले तो मंदिर में भोग वगैरह लगा दिया था, उसके बाद मैंने सबको खाना दे दिया था। तो इस तरह से तो कचौड़ी बना ली। यहाँ दीक्षा खड़ी हुई थी, कह रही थी मम्मा पूड़ी नहीं बनाओगे, तो मैं कि नहीं पूड़ी नहीं, सब्जी ही नहीं बनाई थी तो पूड़ी क्या बनाऊँगी। और फिर बनाती हूँ ना तो एक ही चीज़ बनाती हूँ मैं, कचौड़ी बनाई है और चटनी बना ली थी। फिर सब्जी बनाती और पूड़ी भी बनाती ना, तो फिर खाना बहुत सारा बचा हुआ रखा रहता, तो इस वजह से मैं कि एक ही चीज़ बनाती हूँ। और बाकी खाने होंगे तो अभी पूड़ी और आलू की सब्ज़ी दीक्षा को पसंद है, वो मैं किसी और दिन बना दूँगी, कि वो जो भंडारे वाले आलू होते हैं ना उसको वो पसंद है, और पूड़ी बना दो। मैं चलो कोई नहीं, मैं आज कचौड़ी बना ली, किसी और दिन मैं बना दूँगी। तो दीक्षा को भी मेरी तरह ना तला भुना खाना अच्छा लगता है, पर दीक्षा पापा को कम पसंद है, इसलिए फिर सोच के रह जाती हूँ मैं, चलो कोई नहीं, अपने लिए क्या स्पेशली बनाओ। तो फिर मैं कचौड़ी बना ली थी, तो यहाँ पे बनाती भी जा रही थी, और फिर उसके बाद भोग वगैरह लगा के मैंने सबको दे दिया था। कि कचौड़ी हुई न तला हुआ कुछ भी हो तो गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा हो जाए ना खाना फिर नहीं अच्छा लगता। तो कचौड़ी सेकती जा रही थी, फिर मैं सबको दे दिया था। तो ये पापा बेटी बैठ के खाना खाने लग गए थे, तो मैं चलो सेक सेक के देखती जा रही थी, और कढ़ाई रख दी थी, बनाती भी जा रही थी सेकती भी जा रही थी। तो इस तरह से हो जाता है काम जल्दी। और ज़्यादा तेज़ गैस पे सेंको ना तो कचौड़ी उतनी टेस्टी नहीं लगती, कम गैस करके सेंक दो तो एकदम करारी करारी हो जाती हैं। तो इस चक्कर में बनाती भी जाती हूँ और सेंकती भी जाती हूँ, तो आराम से हो जाता है काम। तो यहाँ पे दीक्षा भी खड़ी हुई थी, कहीं बना दो जल्दी से, दे दो मुझे। मैं चलो ठीक है अभी देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से कचौड़ियाँ सेंक रही हूँ। तो ज़्यादा तेल मैंने नहीं डाला था, इतना ही डाला था, आलू ज़्यादा नहीं थे, आलू थोड़े ही से ही थे, तो मैं बस उस हिसाब से मतलब जितनी हो जाए उतनी ही बनाई थी, फालतू नहीं बनाई थी। तो इधर कम गैस करके सिक रही हैं ये धीरे धीरे से, और इधर बनाती भी जा रही हूँ, और फिर भोग लगा के दे दिया था खाना सबको। तो इस तरह से ये देखिए एकदम करारी करारी कचौड़ियाँ सीख चुकी हैं, और आ जाइए जिसको भी पसंद है। तो ये देखिए, और चटनी के साथ, और वैसे तो रायते के साथ अच्छी लगती हैं, पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए फिर रायता वगैरह नहीं बनाया, चटनी ही बना ली थी। तो यहाँ पे अभी सेंक रही थी कचौड़ियाँ वगैरह, उसके बाद मैंने ये देखिए आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो बैठे हुए हैं सब, तो मैं कि चलो दे देती हूँ, और ये लोग गरम गरम खाएंगे, तब तक बना लूँगी मैं भी, और फिर बाद में मैं भी खा लूँगी। तो खाना वगैरह खाया, और उसके बाद मैंने सब बर्तन वगैरह धुल के रख दिए थे। और ये देखिए अभी बैठी हुई थी यहाँ पे, तो छत पे गई थी खाना खाने के बाद ना, छत पे चली गई थी, उसके बाद ना थोड़ी देर वॉक की, फिर आग जला के लेके आई थी। सौम्या के पैर ना बिल्कुल ठंडे हो रखे थे, थोड़े थोड़े सेंक दिए थे, और उसके बाद काम भी मेरा सारा ख़त्म हो चुका था, तो घूम के आ गई। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और छत पे ना इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, 2 दिन से ना बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ, बाय।